नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों के नाम की दूसरी सूची। हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियल हेम्ब्रम लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इन सीटों में बरहेट और टुंडी का नाम है। जहां बरहेट से गमालियल हेम्ब्रम का नाम है, वहीं टुंडी से विकास महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। गमालियल हेम्ब्रम ने 5 साल पहले पारा टीचर की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। गमालियल हेम्ब्रम को खेल से गहरा लगाव है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तब आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बता दें कि यह बीजेपी की दूसरी सूची है। इससे पहले बीजेपी ने 66 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। झारखंड में दिवाली पर 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट। जानिए छठ, क्रिसमस और नए साल की टाइमिंग। देश में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सरकारें चौकन्नी हो गई है। पॉल्यूशन को बढ़ावा देने वाले झारखंड के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगामी त्योहारों के लिए आतिशबाजी पर कड़े नियम लागू किए हैं। इसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना है। इसी के साथ दिवाली, छठ पर्व, गुरु पर्व के दौरान आतिशबाजी जलाने के लिए टाइमिंग निर्धारित कर दी गई है। जाने कब किस त्योहार पर कितनी देर पटाखे जला सकते हैं। कारणों पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अन्य राज्य भी शामिल हैं। दिवाली, छठ पर्व, गुरु पर्व के दौरान अब केवल 2 घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए समय सीमा और भी कम कर दी गई है, जिसमें केवल 35 मिनट तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। इसके साथ ही दिवाली पर आतिशबाजी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक की जा सकेगी, जबकि छठ पर्व के मौके पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक की अनुमति आतिशबाजी करने की है। गुरु पर्व के लिए आतिशबाजी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक की जा सकती है और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति है। झारखंड में दिवाली पर बारिश की संभावना। रांची में 29 अक्टूबर को छाए रहेंगे बादल। 1 नवंबर से तापमान में आएगी गिरावट। बंगाल की खाड़ी में आया दाना तूफान का असर समाप्त हो गया है। करीब 3 दिनों तक झारखंड में चक्रवात का असर रहा। अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। वहीं आज कई जिलों में धूप भी निकली, जिससे लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अक्टूबर को रांची में हल्के बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 30 और 31 अक्टूबर को बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। 1 नवंबर से मौसम साफ होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दाना तूफान का असर कोल्हान के बाद सबसे अधिक संथाल परगना में रहेगा। इस वजह से वहां कई स्थान पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भले ही दाना तूफान का असर खत्म हो गया हो, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट अगले 2 दिनों तक रहेगा, जिस वजह से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की पूरी संभावना है। दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। चुनाव में निर्णायक की भूमिका में होंगे युवा मतदाता। पहली बार 11 लाख से अधिक यूथ करेंगे मतदान। चुनावी रण में उतरे महारथियों की किस्मत का फैसला झारखंड के हजारों युवा करने जा रहे हैं। आगामी 13 से 20 नवंबर को होने वाले मतदान में ऐसे युवाओं की संख्या लाखों में है जो पहली बार मतदान करेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 19 आयु वर्ग के वोटरों की कुल संख्या 11,84,150 है, जो पहली बार मतदान में हिस्सा लेंगे। इस आयु वर्ग के कुल वोटर में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। 18 से 19 आयु वर्ग में 6,818 महिला, 5,319 पुरुष और थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 13 है। यह युवा मतदाता राज्य के कई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर विधानसभा क्षेत्र पर नजर दौड़ाएं तो 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या चतरा में है। यहाँ इनकी संख्या 25,925 है। इसी तरह भवनाथपुर में 20,893, गढ़वा में 20,621 और पांकी में 18,469 युवा वोटर है जो पहली बार वोट डालने का काम करेंगे। जेएलकेएम ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट। इन सीटों के प्रत्याशी बदले गए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। उन्होंने यह लिस्ट आज ही जारी की है। लिस्ट में 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम
दिए गए हैं, वहीं 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम बदले गए हैं। लिस्ट के अनुसार पाकुड़ के महेशपुर सीट से मनोज मरांडी को टिकट दिया गया है और धनबाद के निरसा सीट से अश्विनी क्षेत्रपाल को टिकट दिया गया है। वहीं बदले गए प्रत्याशियों में दुमका के शिकारीपाड़ा से मुन्नी हांसदा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पहले इस सीट से अविनाश हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया गया था। रांची के खिजड़ी से पारसनाथ उरांव को टिकट दिया गया है। पहले इस सीट से सरिता तिर्की को टिकट दिया गया था। साहिबगंज के बोरियो से सूर्य नारायण हांसदा को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले यहां से उमेश मदैया को टिकट दिया गया था। बेबी देवी ने डुमरी सीट से किया नामांकन, सभा में सीएम हेमंत भी रहेंगे मौजूद। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और झारखंड की मंत्री बेबी देवी ने डुमरी सीट से नामांकन दाखिल कर लिया है। अपने समर्थकों के साथ बेबी देवी नामांकन करने पहुंची थी। नामांकन के बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। बता दें कि बेबी देवी के सामने उन्हें चुनौती देने के लिए आजसू की यशोदा देवी और JLKM के जयराम महतो होंगे। डुमरी सीट का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ से त्रिकोणीय समीकरण बनता नजर आ रहा है। डुमरी सीट हमेशा से झामुमो का गढ़ माना जाता रहा है। अब तक के चुनावी नतीजे तो यही कहानी बयां करते हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने इस सीट पर जो काम किया, उसका सीधा लाभ झामुमो को मिलता रहा है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हुए उपचुनाव का नतीजा भी यही बताता है। अब यह तो समय ही बताएगा कि डुमरी सीट किसके खाते में आती है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 5 आपराधिक संगठनों पर होगी पुलिस की पैनी नजर। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को सही ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहां चुनाव के दौरान राज्य की पुलिस 8 जिलों में सक्रिय 5 आपराधिक संगठनों पर पैनी नजर रख रही है। ये पांचों आपराधिक गिरोह राज्य के 8 जिलों रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, लातेहार, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग में मुख्य रूप से सक्रिय है, जो आए दिन रंगदारी वसूलने, कारोबारियों को धमकी देने जैसे मामलों में भागीदारी रखते हैं। ये गिरोह रंगदारी नहीं मिलने पर राज्य में हत्या और गोलीबारी जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। वर्तमान समय में ये पांचों आपराधिक गिरोह झारखंड में पुलिस के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। ये आपराधिक गिरोह घटना को अंजाम देने के बाद माओवादी और उग्रवादी संगठन की तरह जिम्मेवारी भी लेते हैं। इस दौरान जिन आपराधिक गिरोह पर पुलिस की नजर रहेगी, उसमें अमन साहू गिरोह रांची, लातेहार, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग में सक्रिय है। प्रिंस खान गिरोह धनबाद और बोकारो व विकास तिवारी गिरोह हजारीबाग और रामगढ़ में एक्टिव है। वहीं अन्य 2 गिरोह में अमन श्रीवास्तव गिरोह जो रामगढ़ और हजारीबाग व अखिलेश सिंह गिरोह जो जमशेदपुर में सक्रिय है शामिल है। लातेहार में युवक की धारदार हथियार से हत्या, प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा मामला। लातेहार जिला के महुआ डांड थाना क्षेत्र के कूरो गांव में रविवार देर रात एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नेतरहाट थाना क्षेत्र के कमरखाड़ निवासी सचिंद्र रूप महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सचिंद्र महतो महुआ डांड के कुरो गांव में किराए के मकान में रहता था। रविवार रात को अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। कुछ लोग इसे आपसी विवाद तो कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला मान रहे हैं। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही डीएसपी शिव पूजन बहेलिया और थाना प्रभारी अवनीश कुमार पुलिस बल के साथ रात में ही घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया कि हत्या के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मुचरी शोल में ट्रक से 4 लाख रुपए किए बरामद। गुड़ाबांधा थाना के मुचरी शोल चेक पोस्ट पर रविवार देर शाम को चेकिंग के दौरान बहरागोड़ा से डुमरिया जा रहा ट्रक के केबिन से 4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बरामद राशि के संबंध में ट्रक चालक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असफल रहा। थाना प्रभारी सनी टोप्पो ने बताया कि मचूरी शोल ओडिशा बॉर्डर के पास चेकिंग के दौरान उक्त राशि को बरामद किया गया है। इस दौरान मजिस्ट्रेट प्रथम मित्तल उपस्थित थे। डीएसपी संदीप भगत भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस संबंध में ट्रक के चालक ने पुलिस को बताया कि डुमरिया के बड़ा बोतला स्थित धान क्रय के एवज में स्थानीय व्यवसायियों द्वारा भुगतान की गई 4 लाख की राशि उसके पास मौजूद थी। धान क्रय कारोबारी ने बताया कि पुलिस को सूची सौंपी गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस ने थामा बीजेपी का दामन।
झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मानस सिन्हा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जानकारी के अनुसार मानस सिन्हा भवनाथपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से वह पार्टी से नाराज चल रहे थे। लातेहार गुमला सीमा पर झाड़ी के पास मिला शव, पास में पड़ी है मोटरसाइकिल। झारखंड के लातेहार और गुमला जिले की सीमा पर एक व्यक्ति का शव मिला है। शव सड़क किनारे झाड़ी के पास पड़ा था। पास में एक मोटरसाइकिल भी पड़ी थी। मृतक की उम्र करीब 40 साल है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र के करून नवाटोली के जरागी रोड के किनारे मिला है। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने शव को देखा। मृतक के चेहरे पर गहरे जख्म है, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। इससे पहले रविवार की रात को लातेहार जिले के महुआ डांड में ही एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या किसने और क्यों की, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस मामले की जानकारी पुलिस को तब हुई जब युवक का मकान मालिक अपने घर पहुंचा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, देखिए पूरी सूची। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट के अनुसार पाकुड़ से हाजी तनवीर आलम, महागामा से कामरान खान, रांची से मेहताब आलम, जमशेदपुर पश्चिम से बाबर खान, चतरा से सुबोध पासवान, बड़कागांव से शमीम अंसारी और गढ़वा से डॉक्टर MN खान चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसकी जानकारी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जानकारी दी है। पुलिस सीआरपीएफ का सघन सर्च अभियान। पलामू के जरदेवा पहाड़ के पास माओवादियों का हथियार बरामद। विधानसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर को एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। सीआरपीएफ की 93 बटालियन और जिला बल के दल ने हुसैनाबाद थाना के महूदंड और आसपास के मतदान केंद्रों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि नासो जमालपुर गांव के उत्तर दिशा में जरदेवा पहाड़ के पास माओवादी जोनल कमांडर नितेश यादव, संजय यादव उर्फ गोदराम और ठेगन मियां ने चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से आम जनता में भय फैलाने के लिए हथियारों का भंडार जमीन में गाड़ रखा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सर्च अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान जंगल में जमीन के अंदर से 1-2 नाली बंदूक और 12 बोर के 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जमशेदपुर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। जमशेदपुर में धनतेरस और दीपावली की तैयारी। जमशेदपुर में धनतेरस और दीपावली की धूम देखने को मिल रही है, जहां लोग उत्साह के साथ त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान बाजारों में भीड़ भी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिला प्रशासन ने 29 अक्टूबर के दिन 3 बजे से रात 1 बजे तक और 30 अक्टूबर को भी इसी समयावधि में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 1 नवंबर की सुबह 6 बजे तक भी भारी वाहनों के लिए प्रतिबंध रहेगा। हालांकि भारी वाहनों की रोक के बावजूद शहर में बसों के परिचालन की छूट दी गई है। इस नई ट्रैफिक व्यवस्था पर जिले के डीसी, एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी ने अपनी सहमति प्रदान की है। इस तरह के कदमों से उम्मीद है कि त्योहार के दौरान ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सकेगा और लोगों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। दिवाली छठ में घर आना हुआ महंगा। बड़े शहरों से फ्लाइट किराए में बेतहाशा उछाल। रांची से दूर दूसरे शहर में रहने वाले लोग दिवाली और छठ में अपने घर आने को उत्सुक रहते हैं, लेकिन इस बार दूसरे शहर से रांची आना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। दरअसल दीपावली के दिन फ्लाइट से रांची आने वाले यात्रियों को महंगा टिकट खरीदना पड़ रहा है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई से रांची आने वाले यात्रियों को आम दिनों की अपेक्षा 3 से 15 हजार रुपए तक अधिक देना पड़ रहा है। 31 अक्टूबर को बेंगलुरु रांची डायरेक्ट फ्लाइट का किराया 10,650 से 25,239 रुपए, दिल्ली रांची का किराया 10,119 से 19,998 रुपए, मुंबई रांची का किराया 17,364 से 19,728 रुपए, हैदराबाद रांची का किराया 8,156 से 12,776 रुपए, कोलकाता रांची का किराया 4,547 से 5,702 रुपए, चेन्नई रांची का किराया 12,599 से अधिक, गोवा रांची का किराया 17,088 रुपए से अधिक, पटना रांची का किराया 3,115 रुपए से अधिक,
अहमदाबाद रांची का किराया 12,227 रुपये से अधिक व भुवनेश्वर रांची का किराया नॉन स्टॉप फ्लाइट में 6,161 रुपये से अधिक है। आजसू प्रत्याशी हरेलाल महतो के काफिले की गाड़ी से हथियार बरामद, मामला दर्ज। झारखंड बंगाल सीमा के सोनाहातू थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सघन वाहन चेकिंग के दौरान ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी आजसू के हरेलाल महतो के काफिले में शामिल एक वाहन से 2 लाइसेंसी हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने काफिले में मौजूद 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि चेकिंग के दौरान सोनाहातू पुलिस ने इन हथियारों को बरामद किया और तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। हालांकि देर रात करीब 1 बजे युवकों को रिहा कर दिया गया, लेकिन हथियारों को जब्त कर लिया गया है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस को देखकर भाग रहा आदमी बाइक छोड़कर फरार, डिक्की खोलकर देखा तो सभी हो गए हैरान। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर झारखंड के गोड्डा जिले के बोआरी जोर थाना प्रभारी विजय कुमार केरकट्टा अन्य पदाधिकारी और सशस्त्र बल के साथ बूथों के निरीक्षण के लिए निकले थे। इसी क्रम में वे शाम करीब 6:30 बजे कोटिका प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचे तो सामने से एक लाल रंग के मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह व्यक्ति अचानक पुलिस गाड़ी देखकर बाइक तेज गति से घुमाकर भागने की कोशिश करने लगा, तभी फिसलकर बाइक सहित रोड पर गिर गया। लेकिन जब तक पुलिस की गाड़ी वहां तक पहुंचती, व्यक्ति जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस बल उसे पकड़ने के लिए व्यक्ति के पीछे दौड़ी, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह भाग गया। बहरहाल पुलिस ने मौके पर मिली बाइक की जब तलाशी ली तो डिक्की खुलते सभी हैरान हो गए। व्यक्ति जो बाइक छोड़कर भागा था, उससे पुलिस ने एक अवैध लोडेड देशी कट्टा और जिंदा गोली बरामद की है। इसके बाद पुलिस ने बाइक को भी जब्त कर लिया। इसे लेकर बीआरओ जोर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। लातेहार के बालूमाथ से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने दुकान सील किया। बालूमाथ थाना क्षेत्र के 12 गांव में एक दुकान से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुआ है। पुलिस की छापेमारी में 122 बोतल बियर, 78 बोतल विभिन्न ब्रांड के अवैध शराब और 27 बोतल अन्य प्रकार के नशे की लिक्विड बरामद की गई है। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर लिया है, साथ ही दुकान को भी सील कर दिया है। हालांकि पुलिस को देखकर दुकान संचालक वहां से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि 12 गांव में एक दुकान में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है। पुलिस को यह भी सूचना मिली थी कि वहां भारी मात्रा में अवैध शराब भी स्टॉक किया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बालूमाथ एसडीपीओ विनोद रवानी के नेतृत्व में बालूमाथ पुलिस ने छापेमारी की है। जेएमएम प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने लिट्टीपाड़ा से किया नामांकन दर्ज। झामुमो प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने आज लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दर्ज किया। उन्होंने अपना नामांकन पर्चा आज एसडीओ को सौंपा। हरमू नदी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हरमू नदी से सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ शव मिला है। शव को देखकर लगता है कि यह 2 दिन पुराना है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। अरगोड़ा और हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, जानिए क्या है वजह। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में एक दूसरे को घेरने और आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका नेता नहीं छोड़ना चाहते। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार की शाम संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा और केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। इसको लेकर भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुदेश श्रीवास्तव सुप्रियो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। सुदेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग के रांची कार्यालय पहुंचकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोप अगर सही नहीं हुए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सुदेश श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह से बिना आधार के राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी एडीजी संजय आनंद लाटकर और डीआईजी एमवी होमकर के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, वो जांच का विषय है। जांच करके चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको सच्चाई से अवगत कराए। उन्होंने कहा कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को कोई अनजान लोग लेकर जा रहे थे और जब गिरिडीह पुलिस ने उस गाड़ी को रोका तो उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों ने गिरिडीह प्रशासन को धमकाकर उसे छुड़वा दिया।
सादे लिबास में पहुंची पुलिस ने बियर बार में मारा छापा। देर रात चल रहा था जुए का खेल। झारखंड की राजधानी रांची में कोतवाली थाना की पुलिस ने तमाशा बियर बार में देर रात छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अश्लील गाना बजाने और जुआ खेलने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अनिल चंद्र मंडल, सचिन कुमार, मनोज कुमार और रमेश कुमार शामिल है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इस छापेमारी के बारे में कोतवाली डीएसपी ने बताया कि देर रात लोगों ने फोन कर बियर बार के कमरे से काफी तेज आवाज में गाना बजने की शिकायत की थी। लोगों ने बताया कि बज रहे गाने काफी अश्लील है। जानकारी मिलने पर जब पुलिस की टीम बियर बार पहुंची तब भी अश्लील गाना बज रहा था। इसके बाद पुलिस ने एक कमरे में छापेमारी कर 4 आरोपितों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बता दें कि छापेमारी में गिरफ्तार हुए आरोपित कमरे में तेज आवाज में गाना बजाकर शराब का सेवन कर रहे थे और जुआ खेल रहे थे। वहीं इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार मनोज के पास से 1.5 लाख रुपए और रमेश के पास से 31,500 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस को अन्य इलाकों में भी जुआ खेलने की सूचना मिली है। फिलहाल पुलिस सभी इलाकों का सत्यापन कर रही है ताकि छापेमारी कार्रवाई की जा सके। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।